आइए दोस्तों, हम लोग चलेंगे नंबर सिस्टम पे। ठीक है ना, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है ना, तो आज इसी पे चर्चा है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पिछली वीडियो को जाकर देख ले। शुरू से एकदम पढ़ा रहे हैं पहला लेसन। ये CHS की बुक है। ठीक है ना, एकदम इसको पढ़िए और मैथ भी पढ़ाएंगे और इधर भी थोड़ा विज्ञान भी देख लिया जाएगा। ठीक है, उसमें समय समय से। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम देखिए सभी संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है। ठीक है ना, दशमिक संख्या प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक, यानी यहाँ से 9 तक लेकर कुल 10 अंक होते हैं। संख्या अनेक प्रकार की होती है। नीचे संख्याओं के कुछ प्रकार दिए गए हैं, अपने बुक में देख लीजिएगा अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। ठीक है ना, यहाँ से देखिए प्रकृति से नेचुरल नंबर। देखिए वह संख्या जो वस्तु को गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है, जैसे n बराबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर को n से प्रकट करते हैं। ठीक है ना, यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर। यहाँ से दिया है कि यदि प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें तो बस 1 से स्टार्ट हुआ था, इसमें 0 से स्टार्ट होगा, कोई अंतर नहीं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पूर्णांक इंटेलिजेंट। ठीक है ना, यहाँ से देखिए पूर्णांक का मतलब ना कि माइनस से लेकर 0 तक और 0 से लेकर प्लस तक। इसी को जैसे में देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक ना, अनंत तक। परिमेय संख्या आप लोग जानते ही होंगे। परिमेय संख्या देखिए यहाँ से रिएशनल नंबर। ठीक है ना, परिमेय संख्या के जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 7/5 8/5 ऐसे सब। और जैसे मान लीजिए इसमें √3 हो तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या देखिए जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे में √2 इसको कहाँ, इसको मान लीजिए कि कहाँ, इसका मान लीजिए हर कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होती है। वास्तविक संख्या वे होती है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। और सम संख्या किसी दो जो 2 से विभाजित हो जाता है, जैसे 2 4 6 8, ये सम संख्या है। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 1 2 नहीं, 1 3 5 7 ऐसे ही सब जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो। ठीक है ना, जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे सब। ठीक, भाज्य संख्या 1 के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, अब देखिए भाज्यता की जांच कैसे आप लोग जांच करेंगे। यहाँ से देखते हैं कि 2 से भाज्य यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसकी जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 10 हो, इसके लास्ट में शून्य आ रहा है ना, यहाँ पे शून्य, तो क्या होगी 2 से विभाजित दिया, 2 5 10। ऐसे ही यह लास्ट में मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए, ये भी कट जाएगा। इसलिए इसका जांच करते हैं। देखिए 3 से भाज्य होने की निष्कर्ष ये है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह 3 से भाज्य होगी। ठीक है ना, इसे वाला। ठीक है, सब याद कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पे आते हैं, सब इसका निष्कर्ष दिया है, 4 से भाज्य होने का निष्कर्ष। ठीक है ना, यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्य यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना, इसके स्थान में जैसे लास्ट अंक पर यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाए तो 5 दूने के 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना, अरे जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लें कि यहाँ पे 5 है, इसका इकाई स्थान पे क्या कर दे, 0 कर दे, तो यहाँ से हो नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो
आधा 50, ठीक। वैसे ही वही कह रहा है 5 से भाज्य होने की। 6 से क्या होता है, 2 3 दी गई संख्या में 2 3 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, वो 6 से भाज्य होगी। 8 का कारण दिया कि अंतिम 3 अंकों द्वारा बन गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे कि 7000, क्या देते भैया, 7624। तो ये 3 अंक है ना, 3 अंक में 8 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो समझो कि ये 8 से भाज्य होगी। 9 से भाज्य, ये दी गई संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे कि 5 54 हो, ठीक। यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा, 54 हो यहाँ पे, ठीक है। तो 54 को इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, ये अगर 9 हो जा रहा है तो समझो कि 9 से विभाजित होगा। जिससे मान लीजिए कि 99, ठीक। तो 9 9 18, यानी 9 दूना के 18, फिर ये भी 9 से विभाजित होगा। ऐसे सब नियम है इसके, ठीक है ना। 11 से भी दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों तथा सम, ठीक है ना। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब देखिए, ये सूत्र है भाज्य बराबर भाज्य, ये सब आप लोग। शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक। जब शून्य है तो न धन में आएगा न माइनस में, ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, एकमात्र 2 सम अभाज्य है, ठीक है। 1 से 100 के मध्य केवल 25 को अभाज्य। ये सब याद रहना चाहिए। 1 से 100 तक की कुल संख्या में 25 अभाज्य संख्या है, बस इतना याद कर लीजिए। देखिए यन प्रथम वाला कहेगा प्राकृतिक संख्याओं का दिए फार्मूला लगेगा, सब ये फार्मूला देखिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। आते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है। देखिए प्रश्नावली क्या कह रही है आपकी, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो देखिए अपरिमेय कौन सा होगा, ये वाला पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, √4 है, 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो ये होगा। देखिए इसका कह रहा है तीसरे नंबर वाला को, तो तीसरे नंबर वाला को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 40 प्रकृति संख्याओं योग कितना होगा, ठीक है। इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन है प्रथम 40, तो इसका हम लोग फार्मूला आपको ऊपर बताए थे, ठीक है ना। कि देखिए भैया यन प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, आप ही लोग के लिए सब है भैया, ठीक है ना। दिया है क्या फार्मूला कि यन कोष्ट में n + 1/2, ठीक है ना। इस फार्मूला पर यूज कर दीजिए तो 40 कोष्ट में 40 + 1, ठीक। अब 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 से 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 गुणे 41 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 1 में 2 और 2 चौके 8, एगो 0 हो जाएगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले उठो पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 50 से 90 की बीज अभाज्य संख्या तो आपको बताइए दिए ऊपर कि जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, ठीक है ना। तो 50 से पार का देखिए, जैसे मान लीजिए कि 51 हो, ठीक, 53 हो, ठीक, फिर से 57 हो, ऐसे ऐसे अभाज्य संख्या तो कर लीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। जोड़ने के बाद इसमें से कोई आंसर होगा आपका, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जोड़ दीजिए। 5वां बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। 5वां उसको आप करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 5वां कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5वां कह रहा है, 5वां यहाँ पे है कि दिया है 5 3 3 2 6 2 4, कह रहा है कि इसमें से किस संख्या से विभाजित होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है 4 8 11, इनमें इन सभी से, तो देखिए भैया 4 से तो ये कट ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, ठीक है ना। 2 संख्या से 4 से विभाजित हो रही है। 8 का
का था वहाँ पे 8 का यह था निष्कर्ष कि तीन संख्या से 8 से भाग देने पर वह पूरी विभाजित हो जाती है, तो ये सबसे विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। और 11 निष्कर्ष का था, 11 का निष्कर्ष था कि सम हो या विषम हो या लास्ट में वो क्या होगा, कट जाएगा 11 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 11 से क्या होगा, ये हमको लग रहा है कि इन सभी होगा, ठीक है ना। देख लीजिए अगर भाग देखिए यहाँ पे 3 संख्या में भाग देंगे ना, यहाँ पे देखिए मान लीजिए 624 है, इसमें 8 से भाग देंगे तो कितना बार, 8 7 56, 78 बार में कट जाएगा। 24 का देखिए तो 24 में 2 संख्या से, यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से कर देंगे 4 से, तो 8 6 चौका 24, यानी यहाँ पे 4 होगा। फिर 11 से भी भाग देंगे, 11 का कुछ, ठीक है ना, 11 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इतना में से फिर वही क्वेश्चन, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1/n, इसमें से कौन होगा, यही होगा। तो इसी तरह जा रहा है तो यही नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 68 सम प्राकृतिक संख्या होगा। देखिए इसको 9वां हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 9वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, 9वां दिया है कि 68 सम प्रकृति संख्याओं का योग, ठीक है ना, यही दिया है आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कि 68 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 68 प्लस 1, ठीक है ना। देखिए भैया 68 गुणे 69, ठीक है ना, 68 गुणे 69, इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ये 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। फिर से इसकी क्या होगा, 4 अंक का, तो 1 3 को 0, यानी क्या होगा 1000 होगा। जोड़ दीजिए 9 9 9 10, ये होगा आंसर, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, यही होगा, ठीक है ना, यही दिया है पहले होगा, ठीक है ना। देखिए भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो यदि भागफल 16 है तो भाज्य, ठीक है ना। इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन जरूर देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा MB हो रही है खर्च अपलोड करने में, इसीलिए थोड़ा ही इसको हम लोग यहीं से 11 की ऐसे यहीं से हम चीन लगा दिए, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए प्लीज़, ठीक है ना, और इससे जुड़ जाइए चैनल से।